हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल। ठीक है, गोल पीएचडी आर्ट चैनल या गोल पीएचडी आर्ट क्लासेज के नाम से भी यूट्यूब पर अवेलेबल है। इसके पहले हम लोगों ने 19वीं सदी की कला के विषय में पढ़े। किस 19वीं सदी की कला के विषय में पढ़े? आज हम पढ़ने चले हैं 20वीं शताब्दी की कला। दोस्तों, मेरी जो आवाज़ है ना, ये गला वाला बैठ गया, थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन इससे क्या हुआ, हम लोग सीधे पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, बस लक्ष्य हम लोग का कन्फर्म होना चाहिए। देखिए, गहनवाद, अभ्यंजनावाद, अति यथार्थवाद, दादावाद, फावाद, ये जो आपके 5 वाद हैं, ये 20वीं सदी में चले। क्या? 20वीं सदी में। लेकिन अभी इसके आगे हम लोग जो है कुछ और चीज़ें देखेंगे। चलिए देखते हैं हम पहले। देखिए, क्यूबिज्म, हिंदी में घनवाद, 20वीं सदी के समस्त अमूर्तन कला का जनक। क्या? अमूर्तन कला का जनक किस वाद शैली को कहा जाता है? घनवाद। घनवाद में ये देखिए, ये जो चित्र आप देख पा रहे हैं, ये चित्र पिकासो ने बनाया था। गर्ल विद ए मैडोलिन। क्या? गर्ल विद ए मैडोलिन। फैनी टेलियर 1910 ईस्वी में कैनवास पर तैल माध्यम से जो 100.3 गुणे 73.6 सेंटीमीटर की है। संग्रह कहाँ है? आधुनिक कला संग्रहालय न्यूयॉर्क में। कहाँ? न्यूयॉर्क में। देखिए, इसे रूप का कातिल भी कहते हैं। घनवाद को रूप का कातिल भी कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। घनवाद का जन्म कहाँ हुआ था? हम सभी लोग जानते हैं, पेरिस में हुआ था। घनवाद का जन्म कब हुआ था? 1907 से लेकर 1925 तक। ठीक है, वर्ष 1912 में घनवाद का घोषणा पत्र क्यूबिस्ट मैनिफेक्टो किसने तैयार किया था? अल्बर्ट ग्लीजेस और जीन मेटजिंगर। अंग्रेजी कला इतिहासकार डगलस कपूर ने, कौन? डगलस कपूर ने अपनी पुस्तक, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है द क्यूबिस्ट इपक। द क्यूबिस्ट इपक में क्यूबिज्म के कितने चरणों का उल्लेख है? तो 3 चरण। कितने? 3। चलिए हम आगे देखते हैं। आप देख पा रहे हैं कि 1908 ईस्वी में क्यूबिज्म या घनवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो यह है फ्रांसीसी कला समीक्षक जिनका नाम है लुइस बक्सेलर। ठीक है, बक्सेलस। कौन? लुइस बक्सेलस। घनवाद का प्रवर्तक था कौन? घनवाद का प्रवर्तक था पिकासो। इसी पूरा नाम पैब्लो रेथो पिकासो। घनवाद के प्रवर्तक थे पिकासो और ब्राक। घनवाद के प्रवर्तक थे पिकासो और ब्राक। पैब्लो पिकासो किससे संबंधित है? घनवाद से। कहाँ से? घनवाद। निम्नलिखित में से कौन 20वीं शताब्दी का महान चित्रकार था? कौन था? पिकासो। पिकासो का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 25 अक्टूबर को 1881 में स्पेन के मलागा गांव में। कहाँ? मलागा। घनवाद का प्रथम चित्र, ठीक है, घनवाद का प्रथम चित्र किसका है? व्यक्ति का नाम पूछ रहा है, तो पिकासो जी का। इसके बाद घनवाद का सर्वप्रथम चित्र माना जाता है। घनवाद का सर्वप्रथम चित्र माना जाता है अविनियो की स्त्रियां, लेस डेमोसिसेलर डी अविनियो। लेस डेमोसिलेरिस्ता अविनियो के चित्रकार का नाम बताइए। पिकासो ही हैं। कौन? पिकासो ही हैं। आगे हम देख लेते हैं। देखिए, देखिए इसके बाद है पिकासो द्वारा चित्रित अभिनव की स्त्रियां ऑयल ऑन कैनवास पर वर्तमान में कहाँ रखा गया है? संग्रहित पूछ रहा है, तो म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में। कहाँ? न्यूयॉर्क। पैब्लो पिकासो का 1909 से लेकर 1910 ईस्वी में डांस ऑन द
फुटविल, ठीक है, डांस ऑन द फुटविल। कैनवास पर तैल माध्यम से, कहाँ है? टेट मॉडर्न आर्ट गैलरी लंदन में। पिकासो की मृत्यु किस शताब्दी में हुई थी? तो हम सभी लोग जानते हैं कि इनकी मृत्यु जो है 12वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी में हुई थी। 8 अप्रैल 1973 यानी कि 91 वर्ष की आयु में पिकासो की मृत्यु हुई थी। कलाकार पैब्लो पिकासो किस शैली के प्रख्यात थे? तो ये अमूर्तन शैली। कौन? अमूर्तन शैली या घनवाद शैली। अब आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। पिकासो ने आधुनिक कला की प्रेरणा किससे ली? अफ्रीकी चित्रों से। कहाँ की? अफ्रीका जो है ना, अफ्रीकी चित्रों से। पैब्लो पिकासो किस कला में गहरी रुचि थी? तो प्रिमिटिव आर्ट। अपने पिंक पीरियड के लिए जाने जाते हैं पिकासो। देखिए, हम सभी लोग जानते हैं पिकासो ने पिंक पीरियड और ब्लू पीरियड चलाया था, ये यहाँ पर दिया है। नीली एवं गुलाबी अवधि किसकी कही जाती है? पैब्लो पिकासो की। पिकासो द्वारा निर्मित बूढ़ा गिटार वादक, क्या बूढ़ा गिटार वादक की अवधि है? तो ब्लू पीरियड में बनी थी। कब ब्लू पीरियड? समय है 1904। ठीक है, देखिए, सर्वाधिक प्रसिद्ध भित्ति चित्र शांति, क्या? युद्ध और शांति वाला है, शांति किसके द्वारा बनाया गया? पिकासो के। 3 संगीतज्ञ, 3 म्यूजिशियन 1921 ईस्वी में। म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में सुरक्षित पेंटिंग है, किसने? पिकासो ने बनाई है। इसके बाद है 3 संगीतज्ञ, 3 म्यूजिशियन, ठीक है। म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में सुरक्षित किसने बनाई? पिकासो ने। अभी हमने इसे पढ़ा। कौन से 2 कलाकारों ने ज्यामितीय चलन, देखिए ज्यामितीय बोल रहा है, चमकदार एवं रंगों तकनीक का समावेश। तो ज्यामितीय चलन का ऐसे ज्यामितीय ऐसे कोणित होता है, तो कोण बनेगा तो सीधे ही आपका घनवाद में आएगा, ठीक है। तो बोल रहा है कौन से 2 कलाकारों ने ज्यामितीय चलन, चमकदार रंगों एवं तकनीक का समावेश अपने चित्रों में किया? तो पिकासो एवं ब्राक। कौन? पिकासो एवं ब्राक। प्रसिद्ध चित्र गवेर्निका 1937 में बनी थी, ठीक है। कब बनी थी? 1937 में चित्रित किया पिकासो ने। पिकासो का विश्व प्रसिद्ध चित्र गवेर्निका किस शैली का है? तो घनवादी, अतियथार्थवादी, अभिव्यंजनावादी, 3 वाद में बना हुआ है। पिकासो की प्रसिद्ध पेंटिंग गवेर्निका 1937 में, मैंने बताया ना 1937 में बना है। कहाँ सुरक्षित है? रेना सोफिया संग्रहालय, मैड्रिड, स्पेन में, ठीक है। कौन सा चित्र एक रंगीय या मोनोक्रोम योजना चित्रित है? तो गवेर्निका। कौन? गवेर्निका, गुलाबी में है। आगे देखिए, चलिए हम देखते हैं। देखिए, प्रख्यात चित्र गवेर्निका किस माध्यम में चित्रित किया गया? तो कैनवास पर तैल माध्यम यानी ऑयल ऑन कैनवास। पैब्लो पिकासो की वर्ष 1910 ईस्वी में मैडोलिन के साथ लड़की, इंग्लिश में कहेंगे गर्ल विद ए मैडोलियन या फैनी टेयर, ऑयल ऑन कैनवास पेंटिंग कहाँ सुरक्षित है? म्यूजियम ऑफ मॉडर्न न्यूयॉर्क, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में। पिकासो ने अपने किस चित्र के लिए कैनवास पर रेत के साथ तैल का प्रयोग किया था? तो मैडोलिन एंड गिटार में। घनवादी कला आकृतियों को किस रूप में देखते हैं? तो भैया एक तो घन में देखते हैं, दूसरा शंकु में देखते हैं। किस रूप में? घन और शंकु के रूप में। चलिए आगे देखते हैं। घनवाद में कितनी सतह होती है? ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा होती है तो 6। अभी पूछेगा कि कितनी दिखती हैं। देखिए 6 अगर दिखना पूछेगा तो ये 3 दिखेगा। आगे पढ़ते हैं हम। घनवाद के कितने प्रकार का होता है? 2 होता है,
एक संश्लेषणात्मक होता है, एक विश्लेषणात्मक। मैं यहीं पर बता दे रहा हूँ। घनवाद कितने प्रकार का होता है? दो। दो लिखा है, एक संश्लेषणात्मक, एक विश्लेषणात्मक। घनवाद का अंतिम चित्र है तीन नर्तक। कौन? तीन नर्तक, 1925 में। देखिए इनका तो तीन नर्तक है पिकासो जी का। गवेर्निका 1937 में बनाया था, 1937 में। लेकिन एक शब्द आगे जोड़ दिया है, घनवाद। तो घनवाद चला था 1907 से लेकर के 1925 तक, तो 1925 वाला ही बताया जाएगा, तो इसलिए तीन नर्तक है। बेबस्त स्त्री 1908 में किस घनवादी चित्र, घनवादी का है? तो ये ब्राक का है। कौन? ब्राक। मुर्गा किस कलाकार की मूर्ति है? पिकासो की है। कोलाज का आविष्कार किसने किया? ब्राक ने किया। कोलाज किसे कहते हैं? तो यही कपड़ा, कतरन, इन सबके टुकड़ों से चिपकाया जाने वाला। जॉर्ज ब्राक का चित्र वायोलिन एंड कैंडल स्टिक किस कला आंदोलन का उत्कृष्ट उदाहरण है घनवाद का? अभिज्ञान सुंदरियां किसने चित्रित किया? पिकासो ने। परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से हमें घन के कितने तल दिखाई देते? तीन। हमने ये देखो ऊपर ही बताया है ये पहले में कि होते छह दिखाई देते हैं तीन। तो यहाँ देखो पूछ लिया, परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से हमें घन के कितने तल दिखाई देते हैं? तीन। आगे देखते हैं हम, चलिए आगे है। घनवाद में एक दर्शक कितने तल देख पाता है? तीन। किसी घन के चित्रित ज्यामितीय आकृति को क्या कहा जा सकता है? क्यूबिज्म या घनवाद या क्यूबिक। जॉर्ज ब्राक किस कला आंदोलन से संबंधित थे? घनवाद से। बुलफाइट सीरीज पिकासो ने प्रयोग किया है ऑफसेट लिथोग्राफ का। द स्टूडियो का आकार कौन था? द स्टूडियो का कलाकार कौन था? तो पिकासो जी थे। एक्वाटेंट श्रृंखला नेचुरल हिस्ट्री ऑफ वुमन किसने बनाई? तो पिकासो ने बनाई। पिकासो ने मैन विद वायलिन की चित्रकारी कब की? तो 1912 में। बेंत की कुर्सी पर रविवासीय समूह घनवाद की प्रथम कोलाज कृत है पिकासो की। ठीक है, आगे देखते हैं। सेजान तथा एमिल बनोई के मध्य हुए पत्र व्यवहार को कब प्रकाशित किया गया था, जिसके आधार पर घनवादी सिद्धांतों की स्थापना हुई? 1907 में। कोलाज का प्रथम आधुनिक कला के किस आंदोलन से प्रारंभ हुआ? तो संश्लिष्ट घनवाद। कागज के टुकड़ों को कैनवास अथवा अन्य किसी धरातल पर चिपकाने को कहते हैं कोलाज, ही हमने कहा अभी आगे। पिकासो ने कुल लगभग 250 मूर्तियां बनाई थी। पिकासो की मूर्तियां कहाँ संग्रहित है? तो 1949 ईस्वी में फिलाडेल्फिया म्यूजियम ऑफ आर्ट आयोजित तृतीय या तीसरे अंतर्राष्ट्रीय मूर्तिकला प्रदर्शनी है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। हम लोगों का कर्म है पढ़ना, हम लोग पढ़ेंगे। आवाज़ थोड़ा हो सकता है साफ ना जा रही हो दोस्तों, तो आप देख रहे हो यहाँ मैं पेन भी चला रहा हूँ, आप पढ़ भी रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। वर्ष 1909 ईस्वी में घनवाद की प्रथम मूर्ति कौन सी थी? तो पिकासो ने बनाया था, पीतल की थी, हेड ऑफ वुमेन, यानी कि औरत का सर। ठीक है, आगे देखते हैं। द फोर लिटिल गर्ल्स किसके द्वारा लिखित एक फ्रेंच नाटक है, जिसे 1949 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था पैब्लो पिकासो द्वारा। घनवाद समाप्त हो गया था 1925 में। हमने क्या बताया? 1907 से 1925। किस घनवादी कलाकार ने 1924 में मशीन का नृत्य बुलेट मशीन शीर्षक से एक फिल्म बनाई? लेजे ने। किसने कहा था मैं शैली विहीन हूँ? तो पिकासो ने कहा था भैया मैं शैली विहीन हूँ, मुझे कोई कला वला नहीं आती। टेस्टामेंट ऑफ आर्फियर, ठीक है, टेस्टामेंट ऑफ आर्फियस 1960 ईस्वी फिल्म में किस कलाकार ने अपनी भूमिका निभाई है? पिकासो ने अपनी खुद की भूमिका निभाई है। आगे देखते हैं।
11 मई 2021 को न्यूयॉर्क की क्रिस्टली नीलामी में पिकासो की मेरी थ्रीच नामक मशहूर पेंटिंग कब बिकी थी? 1932 में बनी थी। 32 में ही आपकी जो बनी थी। ये नीलामी कब हुई? 103.4 मिलियन डॉलर यानी कि 700 करोड़ रुपया। देखिए, अब हम चलते हैं अव्यंजनावाद, एक्सप्रेशनिज्म। ठीक है दोस्तों, चलिए हम देखते हैं, पढ़ते हैं। पहली बात, अव्यंजनावाद का प्रारंभ किस देश में हुआ था? जर्मन में। अब आगे हम देखते हैं एक चित्र। देखिए, एडवर्ड मुंक ने बनाया चीख। क्या चीख? द स्क्रैम। 1893 में कार्डबोर्ड पर तैल माध्यम से टेम्परा, पेस्टल और क्रेयॉन, नेशनल गैलरी एंड मुख्य संग्रहालय ओस्लो, नॉर्वे में है। चलो हम प्रश्न देखते हैं। अव्यंजनावाद। देखिए, अव्यंजनावाद, ठीक है दोस्तों, अव्यंजनावाद किस देश के कलाकारों द्वारा शुरू किया गया? तो जर्मनी। अव्यंजनावाद का प्रमुख चित्रकार था मुंक। द स्क्रीम या चीख किसने बनाया? एडवर्ड मुंक ने। हमें अभी चित्र दिखाया। एडवर्ड मुंक ने चीख पेंटिंग की कितने संस्करण बनाए? 4। प्रथम संस्करण 1893 में कार्डबोर्ड पर पेस्टल, नेशनल गैलरी ओस्लो। वर्ष 1893 ईस्वी में कार्डबोर्ड पर टेम्परा तैल, पेस्टल से नेशनल गैलरी ऑफ ओस्लो में है। दूसरा 1895 ईस्वी में लिथोग्राफ चित्र, नेशनल गैलरी ओस्लो, नॉर्वे में है। तृतीय संग्रह 1895 ईस्वी में कार्ड बोर्ड पर पेस्टल से इसे सूथवी की नीलामी में 120 मिलियन डॉलर में बेचा गया था। वर्तमान में यह लियोन ब्लैक के निजी संग्रहालय में सुरक्षित है। अब चतुर्थ संग्रह देखते हैं। 1910 ईस्वी का कार्डबोर्ड पर टेम्परा। 2004 में मुंक संग्रहालय में इस पेंटिंग की चोरी हो गई थी और 2006 में बरामद किया गया था। एडवर्ड मुंक द्वारा बनाया गया चित्र मृत्युशैया, मृत्यु का कमरा द किस है? एमिल नोल्ड किस आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित है? जर्मन अव्यंजनावाद। ब्लू राइडर चित्र किस कलाकार का है? कांडिंस्की का। स्पिरिचुअल इन आर्ट के लेखक है कांडिंस्की। ब्लू सर्कस 1950 में किसने बनाया? मार्श शगाल ने। ब्लू राइडर ग्रुप किसने चित्रित किया? फ्रेंच मार्क ने। अभ्यंजनावादी कलाकार सॉरी अभ्यंजनावादी कलाकार पॉल क्ले का जन्म हुआ था 18 दिसंबर 1879 को। ट्विटरिंग मशीन, जो कि म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में है, किसका प्रसिद्ध चित्र है? पॉल क्ले का। फ्रिडा कोहलो किस देश से संबंधित कलाकार थी? मैक्सिको। मैक्सिको क्यों प्रसिद्ध है? मैं बता दूं लगे हाथ कि ये भित्ति चित्रण के लिए मशहूर है। ठीक है, क्या? मैक्सिको। बाहोस आंदोलन विकास हुआ था 1919 में, कहा? जर्मन। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, फ्रिडा कोहलो किस वाद का चित्रकार थी? अति यथार्थवाद या जादुई यथार्थवाद। मैक्सिकन कलाकार डिगो रिवेरा किस लिए प्रसिद्ध है? चित्रकार तथा भित्ति चित्रकार। हमने क्या कहा कि मैक्सिकन मतलब यहाँ पर भित्ति चित्रकारी बहुत होती थी। प्रस्तुतिकरण किस कला आंदोलन से जुड़ा है? अव्यंजनावाद। रेमन ड्यूसाविल्लो की हार शीर्षक मूर्ति किससे बनी है? कांस्य से। कौन लिथोग्राफिक पोस्टरों के लिए विख्यात है? चुल्स चर्ट। किसे आधुनिक पोस्टर का जनक माना जाता है? चुल्स चर्ट। फ्रेंच पेंटर लिथोग्राफर चुल्स चर्ट संबंधित है आर्ट नोवो से। कला द्रव्यमान का
पुनरुत्पादन नहीं करती, कला द्रव्यमान का पुनरुत्पादन नहीं करती बल्कि इसे दृश्यमान बनाती है। किसने कहा? पॉल क्ली ने। अब हम पढ़ते हैं अति यथार्थवाद, जिसे सूर्यलिज्म कहते हैं। देखिए, अति यथार्थवाद का जन्म हुआ था 1920 ईस्वी में। कहाँ? पेरिस, फ्रांस में। ये आप चित्र देखिए, सलावडोर डाली ने बनाई है। स्मृति की निरंतरता, द प्रेजेंस ऑफ मेमोरी। 1931 ईस्वी में कैनवास पर तैल माध्यम से कहाँ रखा गया है? तो ये म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यूयॉर्क में। हम प्रश्न देखते हैं। अति यथार्थवाद का समय 1920 से 30, 10 साल तक चला था। अति यथार्थवाद का प्रणेता फ्रेंच लेखक एवं कवि आंद्रे वेत्तो। चलिए हम आगे देखते हैं। अति यथार्थवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो 18 मई 1917 को फ्रेंच कवि गिलोम ओपलिनेर ने। अति यथार्थवाद को आंद्रे वेत्तो ने किस रूप में परिभाषित किया? शुद्ध मानसिक स्वचलन, प्योर फिजिक ऑटोमेटिक। 1924 ईस्वी में अति यथार्थवादी का प्रथम घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया? आंद्रे वेत्तो ने। अति यथार्थवाद को किसने विकसित किया? ब्रेतो ने। अति यथार्थवाद का किस चित्रकार ने फ्रायड का, देखिए ये ध्यान दीजिए, फ्रायड के अध्ययन से ही स्वप्न की तुलना या कल्पना, सुर की कल्पना तरंगों के कलात्मक महत्व को पहचाना है? सल्वाडोर डाली। फ्रायड का सिद्धांत मनोविश्लेषण ज्ञान के किस प्रकार के चित्रों का विकास हुआ? अति यथार्थवाद। देखिए, मैं लगे हाथ आपको ये बता दूं जानकारी के लिए कि जो ये फ्रायड का सिद्धांत था ना, ये स्वप्न पे था, कल्पना पर आधारित था। ठीक है, चलो। जलता हुआ जिराफ चित्र किसका है? सल्वाडोर डाली का। स्पेन का अति यथार्थवादी कलाकार कौन था? सल्वाडोर डाली। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र सल्वाडोर डाली का है? तो द प्रेजेंस ऑफ मेमोरी है, पिघलती घड़ियां जिसे कहते हैं। मोल्टिंग मार्च किसकी पेंटिंग है? सल्वाडोर डाली की। गृह युद्ध के पूर्व सूचना, ईसा का क्रोशारोपण चित्र किसने बनाया? डाली ने। ऑटोबायोग्राफी डिक्शनरी, देखिए ऑटोबायोग्राफी, डायरी ऑफ ए जीनियस, डायरी ऑफ ए जीनियस किसकी रचना है? आत्मकथा है, सल्वाडोर डाली की। स्मृति की निरंतरता चित्र के कलाकार हैं सल्वाडोर डाली। पॉल क्ली की कला में किस आधुनिक कलाकार की तुलना है? रविन्द्रनाथ टैगोर से। देखिए, भारत में ही तो माने जाते हैं। भारत में रियोग्राफी का आविष्कार किसने किया? मन रे ने। मोन्टाज पद्धति का आविष्कार मैक्स अर्नेस्ट। आज हम सुपर फास्ट रिवीजन आप लोगों को करा ही देंगे, चिंता मत करो। देखिए, निसर्ग का इतिहास नामक पुस्तक किसने प्रकाशित किया था? मैक्स अर्नेस्ट। फोन्टाज पद्धति का आविष्कार किसने किया? मैक्स अर्नेस्ट ने। मैक्स अर्नेस्ट ने अपनी कलाकार में कौन सी तकनीक का प्रयोग किया दोस्तों? तो मोन्टाज, फोन्टाज और कोलाज, तीनों का। धुआं चित्रण का आविष्कार किसने किया? पालेन ने। फोटो मोन्टेज, फोटोग्राम, स्मोक पेंटिंग तथा डबल इमेज आदि तकनीक किस कला में प्रयुक्त किया जाता था? अति यथार्थवादी। प्रभाववाद का घनवाद के बाद सारे संसार में सबसे अधिक अनुकरण किसका हुआ है? अति यथार्थवाद का। देखिए, चांद को देखकर भौंकता हुआ कुत्ता किस कलाकार की कृत है? जॉन मीरो की। अति यथार्थवादी चित्रकार ने द वॉल ऑफ द मून, द वॉल्स ऑफ द मून भित्ति चित्र पेरिस के यूनेस्को इमारत पर बनाया गया, किसने बनाया? जॉन मीरो ने। अब देखो, दादावाद, जिसे दादिज्म कहते हैं, इसे कला विरोधी भी कहते हैं, कला विरोधी आंदोलन, एंटी आर्ट मूवमेंट भी कहते हैं। दादावाद का जन्म हुआ था ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। दादावाद आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पर 16 से 20 के मध्य। अब आप पहले ये दृश्य देखिए, ये है चेन्नई से उतरती नग्नाकृत कैनवास पर तैल माध्यम से किसने बनाया? मार्शल धूसा ने बनाया है।
अब देखिए, पढ़ने वाला हम लोग पढ़ते ही हैं। 14 जुलाई 1916 को दादावाद का पहला घोषणा पत्र तैयार किया था ह्यूगो वाल्स या ट्रिस्टन जारा ने। दादावाद का दादा शब्द किसने चुना? तो ट्रिस्टन जारा ने। वर्ष 1917 ईस्वी में दूसरा घोषणा पत्र दादावाद मैनिफेस्टो किसने तैयार किया था, जिसे 23 मार्च 1918 को प्रकाशित किया गया? तो ट्रिस्टन तजारा ने। दादावाद के जनक थे जूशा और पिकाविया। दादावाद से संबंधित किसने अपनी पुस्तक एडवेंचर्स इन द आर्ट इनफॉर्मल चैप्टर ऑन द पेंटर्स लिखा था? बेडे विले ने। द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग दादा नाम से संबंधित किसने लिखा था? कवि मार्टिन हार्डे। निम्नलिखित में से कौन दादावादी चित्रकार है? मैक्स एर्नस्ट। घूमती कांच की तस्तरियां ऊपर कर फिर दिखाते हैं। देखिए, घूमती कांच की तस्तरियां किसने चित्रित किया? मार्शल झूसा। इनका समय है 1887 से 1968। मार्शल झूसा का जन्म कब और कहाँ हुआ? था 28 जुलाई 1887 को ब्लेनविल्ले, क्रेवान, फ्रांस में। किसने एक चौखट में बंदर का खिलौना रखकर उसे शीर्षक दिया सेजान का पोर्ट्रेट? पिकाविया ने। ब्रह्मचारियों से विवस्त की गई वधू किसका प्रसिद्ध चित्र है? मार्शल झूसा का। काफी की चक्की तथा घूमते हुए शिल्प किसने बनाया? मार्शल झूसा। बाइसिकल व्हील मूर्ति किसने बनाई? मार्शल झूसा ने। चलिए अब देखते हैं हम दादावाद। इसे फाविज्म कहते हैं और इसी को जंगलवाद कहते हैं। जंगलवाद, ठीक है। फावाद का जन्म हुआ था फ्रांस में। फावाद के जनक हेनरी माथिस। फावाद का मुख्य कलाकार है हेनरी माथिस। फावाद को प्रेरणा मिली गांव की कला से। ये वही गांव है। उत्तर प्रभाववादी कलाकार सेजान वान गोंग और गांव, इन्हीं को पाल गागिन भी कहते हैं। हेनरी माथिस किस कला आंदोलन से संबंधित है? फाविज्म से। माथिस किस कला आंदोलन से संबंधित है? जंगलवाद। मैंने क्या कहा? जंगलवाद फावाद एक ही होता है। माथिस किस कला आंदोलन का अग्रणी था? फावाद। पहले ये तस्वीर देखो, हरी पट्टी किसका चित्र है? हेनरी माथिस का। हेनरी माथिस डांस 1909 ईस्वी में कैनवास पर संग्रहित कहाँ है? म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यूयॉर्क में। चलिए अब हम देखते हैं इसके चित्र के बारे में पढ़ते हैं। जॉय ऑफ लाइफ 1906 से नामक ऑयल पेंटिंग किसकी है? हेनरी माथिस। माथिस का प्रसिद्ध चित्र डांस किस संग्रहालय में है? तो म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यूयॉर्क में। ऑयल ऑन कैनवास पेंटिंग हैट वाली महिला 1905 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, कैलिफोर्निया में कहाँ सुरक्षित है? माथिस के चित्रकार हैं माथिस। कैलिफोर्निया में सुरक्षित है। पेंटिंग का नाम है हैट वाली महिला। हेड वुमन किसका एक मूर्त शिल्प है? किसका बताओ? पिकासो का। लाल चित्रकला कक्ष किसका है? माथिस का। जीवन का आनंद जॉय ऑफ लाइफ सन 1906 ईस्वी में का बर्न फाउंडेशन फिलाडेल्फिया में सुरक्षित चित्र किसका है? माथिस का। पेपर कट किस लिए प्रसिद्ध है? हेनरी माथिस। काली मोटी रेखाओं से घिरी आकृतियां किस फाववादी कलाकार ने बनाई? रुआल्ट ने। जलते हुए रंगों जैसा शुद्ध प्रभाव हेनरी माथिस के किस चित्र में है? तो भोजन की मेज, टेबल ऑफ डिनर। ब्लू न्यूड 1899 से 19 की चित्रकारी किसने की? हेनरी माथिस। देखिए, वर्ष 1900 से 1904 के मध्य गुलाम नामक कांस्य मूर्ति है भैया, किसने बनाया? माथिस ने। विशुद्ध रंग, गतिपूर्ण रेखाएं, सुलिपित आधारित शैली आदि समन्वय में व्यक्तिगत शैली का विकास किसकी कला से? जूफी, ठीक है, जूफी। थैंक यू दोस्तों। अब प्रश्न उत्तर रहा तो हम दूसरे वीडियो में कराएंगे, ठीक है।
आप लोग अपना ख्याल रखना, टेक केयर, और अब ऐसे ही प्यार दुलार बनाए रहो। किससे? गोल PhD आर्ट चैनल। थैंक यू सो मच।